सो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग यार। आई होप सब कुछ एकदम स्मूथली चल रहा होगा और प्रिपेयर कर रहे होगे तुम बोर्ड्स के लिए तगड़े तरीके से। और 5 सब्जेक्ट है तुम्हारे, और मैं तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ यार, एक भी परफेक्टली नहीं पढ़ा रहा, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप यार तुम मैनेज कर रहे होगे जैसे तैसे, कि भैया ये भी कर रहे हैं, भैया वो भी कर रहे हैं, बोर्ड्स पास आ रहा है, घर पे सारे पीछे पड़े हुए हैं भैया। बहुत सारी चीजें पढ़नी है और सिलेबस है कि खत्म नहीं हो रहा, इतना सवाल यहाँ पे करना है, वहां पे एग्जाम्पल करो, यहाँ पे सॉल्यूशन करो, वहां पे ये करो, यहाँ पे वो करो। यार मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। मैं इस फेज से हो गुजर चुका हूँ, हो चुका हूँ, ठीक है। तो यार ऐसे ही चीजें चलती हैं, ठीक है? जब तक तुम अपने लिमिट्स को पुशअप नहीं करोगे तो यार तुम्हारे अंदर ग्रोथ नहीं आएगी, ठीक है। अगर तुम इस लेवल पर हो तो आगे भी चलकर इसी लेवल पे रह जाओ, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जैसे जैसे तुम्हारा एज बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम्हारी नॉलेज भी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए। हमेशा स्लोप जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसे नहीं है बराबर हो रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज वेरी बैड थिंग, ठीक है। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि यहाँ पर तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना, यहाँ पर तुम्हें मोटिवेट होना है कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा लिमिट अगर ये है, मेरा लेवल अगर ये है, आने वाले टाइम पे मेरा लेवल ये होगा, ठीक है। लेवल में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, मेरा लेवल खुद का लेवल बढ़ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इससे बूस्ट होगा, ठीक है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने नोट्स खुद से दिया, अच्छे से पढ़ाई करी, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यार किसी भी चीज से डीमोटिवेट नहीं होना है। हर चीज के पीछे एक लॉजिकल रीजन होता है, उस रीजन को पकड़कर तुम्हें हमेशा मोटिवेशन लेना चाहिए, समझ आ रहा है, ठीक है। तो यार अगले 1 घंटे के लिए टेबल चेयर लेकर बैठ जाओ और डिस्ट्रैक्शन को कट कर दो, ठीक है। और पेन ले लो, ये वाला पेन नहीं, अपना पेन निकाल लो, एक कॉपी निकाल लो, और आज का हेडिंग डालकर हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और हमारा टॉपिक है आज का, भैया आपने कल बोला था कि आज का हमारा टॉपिक होगा कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। तो भाई यही होगा हमारा टॉपिक आज का, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट दे रखा है और हमारे पास दो डिफरेंट लेंसेज है, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, तो उनके रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। इस चीज को आज हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, फाइन। तो हम स्टार्ट करेंगे आज कनकेव लेंस से सबसे पहले, और लेक्चर 1 घंटे का होने वाला है भाई। तो यार पेटी वेटी बांध दो और अच्छे से पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। अगले 1 घंटे के लिए डिस्ट्रैक्शन को कट करो और अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हमारा पहला टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इमेज फॉर्मेशन। थोड़ा सा विड्थ कम कर लेते हैं यार पेन का। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेस, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन को देखने वाले हैं कि डिफरेंट स्फेरिकल लेंसेज से हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने, सबसे पहला जो है हमारा वो है कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं इसके बाद, और हम अपना बनाते हैं टूल्स का यूज कर कर एक प्यारा सा, जस्ट अ मिनट भाई। यार ये मेरा स्पीकर था, ठीक है, ऑन था, तो अभी ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ऑफ करना इसे भूल गया था, तो यार ऑफ हो गया वो। तो वो बोल रहा है कि भाई मैं सोने जा रहा हूँ, तुम नहीं सुन रहे तो मेरे को सुला दिया करो ना, यूज क्यों कर रहे हो मुझे। ठीक है भाई, तो सो जा, ये स्पीकर, स्पीकर स्पीकर, ठीक है। चलो बनाते हैं अपना कनकेव लेंस यार। और ये है हमारा कनकेव लेंस, प्यारा सा गंदा सा कनकेव लेंस। ये हो गया हमारा कनकेव लेंस, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि इसमें रेज आ रही है इन्फिनिटी से ऐसे। यार इसके साइज को थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं, नहीं बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, जस्ट अ मिनट। चलो अब सही चलेगा। इन्फिनिटी से ऐसे रेज आ रही है, ठीक है।
ऐसे ऐसे इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं। तो मैंने यार हम इसे एक्सटेंड कर लेते हैं एक बार। एक मिनट। से हमने ऐसे एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। हाँ, ऐसे क्या करते हैं, हम दूसरा ही बना लेते हैं। तो मैंने ये बना लिया हमने, रे। ठीक है, ये सब इंसिडेंट रेज है हमारी। अब हमने अपने पिछले लेक्चर में देख रखा था कन्वेंशनल रेज डायग्राम्स में कि क्या होता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही होती है ना, तो वो सारी की सारी फोकस से पास करती है। ठीक है। अब इस पे हम क्या करते हैं कि अपना फोकस बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज योर F1, दिस इज योर C1, दिस इज योर F2 एंड दिस इज योर C2। ठीक है। ये सब क्या है तुम्हारी, एक मिनट बाद आपसे चलेगा। तो है, हाँ। तो हमने बना लिया फोकस वन, सेंटर ऑफ कर्वेचर वन, फोकस टू एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर टू। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका हम रिफ्रैक्टेड रे बनाते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे ऐसा कुछ बनेगा इसका। इसका रिफ्रैक्टेड रे ऐसा कुछ बनेगा। इसका रिफ्रैक्टेड रे ऐसा कुछ बनेगा। और इसका रिफ्रैक्टेड रे ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और ये सारी रिफ्लेक्टेड रे ऐसी बन रही है, ये सारी की सारी अगर इसे हम पीछे बैक ट्रैक करते हैं ना, तो ये आकर F1 पर सारी की सारी कोइंसाइड करेंगे। देखो हम इसे एक्सटेंड कर कर दिखाते हैं तुम्हें। देखो ऐसे फोकस पर आई ये भी, ठीक है। इसे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये भी फोकस पर आ रहा है, ठीक है। इसे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये भी फोकस पर आ रहा है। और इसे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये भी फोकस पर आ रहा है, ठीक है। अब इसे तुमने जब बैक ट्रैक किया, तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि ये सारी की सारी पॉइंट्स यहाँ पर आकर मिलेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर, और ये क्या है तुम्हारा फोकस। ठीक है। तो यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पर है तुम्हारा भैया, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है भैया। और इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, फोकस पर हो रहा है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि जो तुम्हारा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड होता है तो उसका इमेज फॉर्मेशन होता है फोकस पर। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं अगर यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, कलर चेंज करते हैं और इसे लिख लेते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट infinity, the image is formed at focus of concave lens and is point sized। ठीक है। तो देखो हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था ना फोकस को समझने के लिए। हम क्या किए थे, एक एग्जांपल को डिस्कस किए थे फोकस को समझने के लिए कि फोकस होता क्या है। तो हमारा वो एग्जांपल क्या था, तुम याद करने की कोशिश करो तो हम वहां पर एक लेंस ले रहे थे और सारी की सारी रेज को कन्वर्ज करा रहे थे एक पॉइंट पर। यहाँ पर वो अलग केस है, यहाँ पर देखो सारी की सारी रेस क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, लेकिन पीछे अगर बैक ट्रैक हम इसे कर रहे हैं तो ये फोकस पर मिल रही है, ठीक है। तो यार हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज नहीं देखा था कि कनकेव जो लेंस होता है हमारा, कनकेव लेंस, दिस इज योर डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस क्या है तुम्हारा, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। ये क्या करता है, रेस देखो ऐसे पैरेलल आ रही है सारी की सारी, ठीक है। ऑब्जर्व करो वहां पर डायग्राम में, सारी की सारी रेस ऐसे पैरेलल आ रही है, ठीक है। और जब वो इधर से रिफ्रैक्ट हो रही है, ये मान लो तुम्हारा लेंस है, कनकेव लेंस। यहां से जब वो रिफ्रैक्ट हो रही है तो सारी की सारी ऐसे डाइवर्ज हो जाए, ऐसे ऐसे सारी की सारी रेस डाइवर्ज हो जाए, ठीक है। तो ये होता क्या है कि अब हम इस डाइवर्जिंग रेज को जब बैक ट्रैक करते हैं, बैक ट्रैक मतलब क्या होता है कि उस रेज को हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सारी की सारी रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, जो कि हमारा होता है फोकस। ठीक है। तो ये हमने लिख लिया अपना, ये पहला केस हो गया हमारा कनकेव लेंस का। यहाँ पर हमारा इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है इन्फिनिटी पर, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, फोकस पर हो रहा है। इमेज का साइज क्या है, पॉइंट साइज। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे केस में, दूसरे केस को यहाँ पर लिखते हैं।
थोड़ा सा वेट बढ़ा लेते हैं यार पेन का। अब ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा केस। अब यहाँ पर हम फिर से बनाते हैं अपने प्रिंसिपल एक्सेस को। जस्ट अ मिनट। ये बना लिया हमने अपना प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है। इसके बाद हम बनाते हैं अपने कनकेव लेंस को। ये है हमारा कनकेव लेंस। फाइन। इसका हम रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं पर भी रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को। ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहीं भी हम इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में कहीं भी रख रहे हैं। ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। और ये है हमारा इन्फिनिटी। ठीक है। अब हम इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, मैं ऐसे इसे एक्सटेंड किया ऐसे। दूसरा रे हम लेते हैं यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर ओ से। ठीक है। बहुत सही। अब इसे हम सबसे पहले अपने इस पॉइंट्स को डिनोट कर लेते हैं। ये है हमारा F1, ये है हमारा C1, ये हमारा F2 एंड दिस इज आवर C2। ठीक है। इस चीज को हमने डिनोट कर लिया। अब क्या करते हैं कि हम ये जो रेज है, हमारी पहली रे है ये वाली रे, ये पैरेलल आ रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो पास कर कहाँ से करनी चाहिए? ये पास तो भैया फोकस से करनी चाहिए। बहुत सही यार, सही सही बोल रहे हो, तो फोकस से पास करनी चाहिए। तो हम इसे बैक ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर देखो, हमने इसे ऐसे बैक ट्रैक किया, ये फोकस से पास हो गया। ठीक है। अब देखो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। अगर हम कलर चेंज करके इसे डिनोट करना चाहें, कलर चेंज करते हैं और लेते हैं पिंक कलर। ये है, ये बन रहा है ना हमारा इमेज, छोटा सा इमेज। ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख रहे हैं, कहीं भी, एनीवेयर, तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा ना, वो छोटा होगा और ऑप्टिकल सेंटर ओ और फोकस वन के बीच में लाई करेगा। ठीक है। कहां पर लाई करेगा? ऑप्टिकल सेंटर ओ और फोकस के बीच में लाई करेगा। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर यार, ताकि आगे हमें मतलब उतना ज्यादा एम्फसाइज ना करना पड़े इन चीजों को। और एक पॉइंट पर तुम भी लिख लो इसे आकर। ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं, when the object is placed between infinity and optical center O, the image is formed between optical center O and focus 1। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये लिखते हैं, the size of the image formed is small। लिख लेते हैं smaller than the size of object। ये हो गए तुम्हारे दो पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि यार ऑब्जेक्ट भी ऐसे प्लेस है तो इमेज भी ऐसे ही बन रहा है, ऐसे सीधा ही बन रहा है। ठीक है, बस छोटा बन रहा है लेकिन सीधा बन रहा है। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं कि द इमेज फॉन्ट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा दूसरा पॉइंट कनकेव लेंस के केस में। अब हम मूव करते हैं अपने कन्वेक्स लेंस की ओर। ठीक है, जो कि हमारा सबसे मेन पार्ट है। तो हम मूव करते हैं अपने कन्वेक्स लेंस पर और यहाँ पर हम टॉपिक डाल देते हैं कन्वेक्स लेंस। अब हमने कल के लेक्चर में ये चीज बता रखी थी भाई कि
कनकेव लेंस जो होगा वो उसका एनालॉजी जो तुम कंसिडर करोगे ना वो होगा तुम्हारा कन्वेक्स मिरर से। और यहाँ पर जो कन्वेक्स लेंस होगा उसका एनालॉजी तुम मेजर करोगे अपने कनकेव मिरर से। ठीक है। वहां पर जो कॉनकेव मिरर था यहाँ पर वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। और वहां पर जो कन्वेक्स मिरर था यहाँ पर वो कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है। बस क्रिस क्रॉस है, वहां का कनकेव यहाँ का कन्वेक्स है और वहां का कन्वेक्स यहाँ का कनकेव है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना ताकि तुम अच्छे से रिलेट कर पाओ भाई और तुम्हें चीजें याद रहें। ठीक है, अगर तुम सिर्फ मिरर के केस को कंसिडर करते हो और याद रखते हो तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज केसेस बनेंगे। ठीक है, कोई ये सच बहुत बड़ा चीज नहीं हो रहा। और अगर तुम्हें बेसिक रे डायग्राम्स आती है, बेसिक रे डायग्राम्स कन्वेंशनल रे डायग्राम्स आती है तो तुम आसानी से अपना इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो किसी भी प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को। ठीक है। तो हम मूव करते हैं यार कन्वेक्स लेंस पर। ठीक है, यहाँ पर हमारी 5 से 6 केसेस होंगी वही वाली जो हमने अपने मिरर के केस में सॉल्व की थी। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे कि एक हम पहला केस लेते हैं यहाँ पर। और ये हमने बना लिया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर हम अपना बनाते हैं कि मिरर कन्वेक्स लेंस, सॉरी, कन्वेक्स लेंस। दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस। भैया छी आपने बहुत बड़ा कन्वेक्स लेंस बना। ठीक है भाई, फिर से ट्राई करते हैं कन्वेक्स लेंस बनाने का, प्यारा सा कन्वेक्स लेंस बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं यार। ठीक है। चलो बहुत सही। अब इस पे हम अपना पॉइंट दे देते हैं। ये हमारा फोकस 1, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये है हमारा फोकस 2, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, एंड दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक है। और इस चीज को हम क्या करते हैं कि बाद के लिए कॉपी कर लेते हैं कि इसको डायरेक्टली हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो इसे हमने कॉपी कर लिया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को हम कहीं इन्फिनिटी पर रखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहीं इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। अब इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं। चलो, इन्फिनिटी से बहुत सारी रेज आ रही हैं ऐसे। ऐसे एक और रे आई, एक और रे आई। एक मिनट, एक और रे आई ऐसे। ये बहुत सारी रेज आ गई तुम्हारी। अब क्या होगा कि तुम्हारा कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वेक्स लेंस तो भैया कन्वर्जिंग लेंस होता है। और कॉनकेव लेंस होता है तुम्हारा डाइवर्जिंग लेंस। इस चीज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं यार, आए हो। तो कल की क्लास में मैंने बता रखा होगा, अगर नहीं भी बताया, नहीं भी नोट किया तुमने तो अभी ही नोट कर लो। ठीक है, कन्वेक्स लेंस इज योर कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। और कॉनकेव लेंस जो होता है वो तुम्हारा होता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। अब इसका हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं भाई। ये पास करेगा तुम्हारा फोकस से, ये भी पास करेगा तुम्हारा फोकस से रिफ्रैक्ट होने के बाद, ये भी पास करेगा तुम्हारा फोकस से रिफ्रैक्ट होने के बाद, और ये भी पास करेगा तुम्हारा फोकस से रिफ्रैक्ट होने। ठीक है, कहाँ पर बनाइए भैया? ये तो एक पॉइंट पर कहीं पर कन्वर्ज कर रहा है जहाँ सारी की सारी रेस एक पॉइंट पर जाकर मिल रही है। तो ये जो पॉइंट बन रहा है ना तुम्हारा, दैट इज योर फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है लेकिन इमेज कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं अपने पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं हम कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट infinity and the image is formed at focus F2। ब्रैकेट में हम F2 लिख लेंगे। ठीक है, पहले फोकस पर नहीं बन रहा, दूसरे फोकस पर बन रहा है। ठीक है, लेंस के आगे बन रहा है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि द साइज ऑफ इमेज फॉर्म इज हाईली डिमिनिश्ड।
हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा छोटा बन रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट साइज। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में हम लिख सकते हैं इसे कि पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हमारा ये होगा कि जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है ना, इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जो तुम्हारा इमेज फॉर्म हो रहा है वो तुम्हारा रियल बन रहा है इमेज, और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है। भैया ये तो पॉइंट साइज इमेज है, तो आप कैसे बता सकते हो कि इन्वर्टेड बनेगा? तो भाई इसका एनालॉजी ना तुम कनकेव मिरर से ले सकते हो। वहां पर भी इन्वर्टेड बनता है और यहाँ पर भी इन्वर्टेड बनता है, वहां पर भी रियल बनता है और यहाँ पर भी रियल बनता है। समझ आ गया? जो भी लेंस से आगे इमेज फॉर्मेशन होगा वो तुम्हारा रियल इमेज होगा। समझ आ रहा है? लेंस से जो भी आगे इमेज होगा वो दैट इज योर रियल इमेज। समझ आ रहा है? ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला केस। इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपना पहला केस। ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम अपना दूसरा केस। ठीक है। दूसरा केस लिखते हैं और इसे हम कॉपी करते हैं, मूव करते हैं यहाँ पर इसे ऐसे। चलो, अब यहाँ पर लिखते हैं हम अपना दूसरा केस। दूसरे केस में क्या होगा कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में होगा। ऑब्जेक्ट जो होगा तुम्हारा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में होगा। मान लो यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसका हमें क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन करना है। ठीक है। ठीक है भैया, करो इमेज फॉर्मेशन। करते हैं भाई। देखो, एक रे ऐसे आई और दूसरी रे तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास कर। ठीक है, ये दो रेज हो गई तुम्हारी। अब एक बात बताओ, ये जो रे ऐसे आई है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो तो फोकस से पास करनी चाहिए। हाँ भैया सही बोल रहे हो, फोकस से पास करनी चाहिए। कर गई भाई फोकस से पास। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है। तो भैया ये दोनों रेज जो है ना, रिफ्रैक्टेड रेज, वो यहाँ पर आकर मिल रही है। तो इमेज फॉर्मेशन ना भैया हमारा ऐसे कुछ होगा, उल्टा बन रहा है। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, एकदम सही बोल रहे हो। अब इसके भी पॉइंट्स को हम लिखते हैं ऐसे करके। पहला पॉइंट हमारा ये होगा, द ऑब्जेक्ट is placed between infinity and center of curvature C1, and the image formed. The image is formed between C2 and F2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट तुम ऐसे लिख सकते हो कि यार तुम्हारा ऑब्जेक्ट का जो साइज था ना वो बड़ा था, लेकिन इमेज का साइज छोटा बन रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं, द इमेज फॉर्म is smaller in size as compared to the ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम इसे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते तो इमेज का साइज छोटा बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। तीसरी पॉइंट को अगर हम देखें तो तीसरा पॉइंट हमारे पे ये हो सकता है कि जो इमेज बन रहा है ना तुम्हारा उल्टा बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस है तो इमेज उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है भैया? इन्वर्टेड मतलब ना उल्टा होता है। मैंने मिरर का लेक्चर देख रखा है भैया आपका, तो मुझे पता है कि इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। आप मुझे घुमाने की कोशिश मत करो। हाँ भाई ठीक है, तुम्हें पता है यार, अच्छी बात है ना, पता है। ठीक है, तो इस चीजों को ना ऐसे ऐसे रिलेट कर करके चलते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें नहीं है। अगर तुम रिलेट करके पढ़ सकते हो तो तुम रिलेट करके पढ़ा करो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दूसरा केस, और इसके हमने पॉइंट्स भी लिख लिए। रियल इमेज फॉर्म होगा और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। तीसरे केस पे अगर हम मूव करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अपना तीसरा केस। दिस इज आवर थर्ड केस। पेस्ट करते हैं अपने फिर से फिगर को। ठीक है। अब यहाँ पर बनाते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट इस बार हमारा प्लेस होगा कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, अब इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं भाई। एक तो ऐसे जाएगा और दूसरा रे जो होगा तुम्हारा
एक मिनट सॉरी। दूसरा जो रे होगा तुम्हारा वो हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर ओ से। ठीक है, ऐसे क्रॉस करेगा। उसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो रे है वो पास करेगा फोकस से। ठीक है, ऐसे वाला फोकस से पास करके। ठीक है। अब तुम अगर ध्यान दो तो तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? तो भैया हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है, एक मिनट हम इसे ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर प्लेस कर देते हैं इसे। भैया जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है ना वो इस पॉइंट पर हो रहा है, ऐसे आकर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसे हम अगर हम ऐसे करें, ये हमारा भैया इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उल्टा। ठीक है, बिल्कुल सही। और इसे हम अगर लिखना चाहें अपने पॉइंट्स के फॉर्म में, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट जो रखा गया है तुम्हारा वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज जो फॉर्म हो रहा है ना, इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो भी हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। लेकिन ये C1 पे प्लेस्ड है, और यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तुम्हारा C2 पर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट और इमेज का मतलब पोजीशन कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब साइज का अगर हम कंपैरिजन करें, साइज में देखें तो साइज दोनों का सेम है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म इज सेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज फॉर्म हो रहा है वो सेम हो रहा है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखने का कोशिश करें, तो द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो रियल है और इन्वर्टेड है। ये हो गया हमारा तीसरा केस। अब हम मूव करते हैं अपने चौथे केस की ओर भाई। ठीक है, चौथा केस यहाँ पर लिखते हैं यार, प्यारे प्यारे अक्षरों में चौथा केस हमने लिख दिया। और हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं अपने फिर से फिगर को, जो कि हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट इस बार रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के कहीं बीच में। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमें इमेज फॉर्म करना है। ठीक है, एक तो ऐसे हो गया रे, दूसरा रे हम ऐसे बना सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर ओ से हमने डायरेक्ट पास करा दिया। ठीक है, हाँ भैया ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट, ये जो पहला रे आ रहा था हमारा वो था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो पास करेगा भैया फोकस से। बिल्कुल सही यार। ठीक है, अब ये देखो कि ये इस पॉइंट पर मिल रहा है ना, यहाँ कहीं पर आकर मिल रहा है। इसका अगर तुम इमेज फॉर्मेशन करो, ऐसे बन रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? पहले पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट जो हमारा प्लेस्ड है वो है बिटवीन C1 एंड F1। कहाँ पर प्लेस्ड है? C1 और F1 के कहीं बीच में। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? इमेज फॉर्मेशन भैया हो रहा है C2 एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं हो रहा है भैया। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर यार, जस्ट अ मिनट। थोड़ा सा आगे इसे मूव कर लेते हैं। बहुत सही। यहाँ पर लिख देते हैं हम बिटवीन C2 एंड इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, मतलब क्या पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है लेकिन इमेज का साइज बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इमेज साइज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा बन रहा है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज जो फॉर्म हो रहा है तुम्हारा वो है रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ये होगी हमारी चौथी केस। अब हम पांचवें केस पे मूव करते हैं भाई। ठीक है, पांचवा केस, बहुत तेजी से हम मूव कर रहे हैं।
तो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम क्या कर सकते हो कि अपने लेक्चर को रिवाइंड कर सकते हो और फिर से देख सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे आराम आराम से बनाओ तुम, पॉज कर करके, ठीक है। ज्यादा चिल चिल रहना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे का लेक्चर होगा, उससे ज्यादा थोड़ा भी नहीं होगा, उससे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं करने देंगे हम, ठीक है। तो हम बनाते हैं अपने 5वें केस को। 5वें केस में हम क्या कर रहे हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रख रहे हैं, ठीक है। अपने ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, फोकस पर रख रहे हैं। हम इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एक तो ऐसे हो जाएगा रे, दूसरा रे जो होगा ऑप्टिकल सेंटर ओ से ऐसे पास कर रहे हैं। कलर चेंज कर लेते हैं रे का, और ये हो जाएगा हमारा दूसरा दूसरा रे, ठीक है, ऐसे पास कर रहे हैं। अब ये बताओ, दो पैरेलल रेज कहीं पर भी इंटरसेक्ट करती हैं क्या? भैया, दो पैरेलल रेज तो भैया कभी इंटरसेक्ट नहीं करती यार, एग्जैक्टली exactly। अगर अब तुम इधर देखो तो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जो है तुम्हारी, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है क्या? हाँ भैया, पैरेलल तो है। तो भैया ये इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। बिल्कुल सही यार, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट कर रही है। बिल्कुल सही भैया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट जो होगा मेरा, ये होगा ऑब्जेक्ट जो है वो है तुम्हारा F1 पर, लेकिन इमेज जो तुम्हारा फॉर्म हो रहा है, इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है इन्फिनिटी पर, ठीक है। दूसरा केस हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो इमेज का साइज होगा, साइज ऑफ इमेज इज वेरी लार्ज, ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या है, वेरी लार्ज, एज कंपेयर टू, आर ई डी बहुत सही हट गया, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज का साइज ना बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, क्यों? क्योंकि वो इन्फिनिटी पर बन रहा है। समझ आ गया? ये हो गया तुम्हारा दूसरा। तीसरा पॉइंट अगर हम लिखने की कोशिश करें तो तीसरा पॉइंट तुम्हारा होगा कि द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज जो फॉर्म हो रहा है तुम्हारा वो हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब हम अपने लास्ट केस में चलते हैं। लास्ट केस में यहाँ पर जस्ट अ मिनट यार, हम अपने फिगर को फिर से पेस्ट करते हैं। हमारा पिछला केस कौन सा था, बताना जरा। यह हमारा पिछला केस जो था ना, वो था, एक बार हम देख लेते हैं, एक बार यहाँ पर 5th केस था, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6th केस की ओर मूव करते हैं। ये हमारा 6th केस। अब 6th केस में क्या हो रहा है ना कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। अब इसका हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं भाई, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा पहला रे। अब हमें दूसरा रे बनाना है। दूसरा रे हम ऐसे बना सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास हो रहा है, ठीक है, ऐसे। ये हो गया तुम्हारा दूसरा रे। अब हम यहाँ पर कलर चेंज करते हैं और इसे हम पास कराते हैं फोकस से, ठीक है। ये हमने ऐसे पास कर दिया, ठीक है। अब भैया, ये दोनों रेस तो एक दूसरे की तरफ ही नहीं आ रहे, ये तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये तो भैया कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। अब ये बताओ मेरे भाई कि जब ये आगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो पीछे तो इंटरसेक्ट कर सकती है ना? हाँ भैया, आप तो सही बोल रहे हो यार, पीछे इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये भैया पीछे इंटरसेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल सही यार। पीछे बनाने की कोशिश करते हैं इसे, ठीक है। तो इसके लिए यार हमें थोड़ा सा बड़ा साइज चाहिए होगा, और ट्राई करते हैं हम। तो इसका हमें इमेज फॉर्मेशन करना है, ठीक है। चलो, इसका हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं ना कि पीछे की तरफ हम इसे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। चलो, इसे हमने ऐसे एक्सटेंड किया। 1 मिनट यार, ले लेते हैं ये वाला लाइन, व्हाइट कलर से पीछे एक्सटेंड करते हैं। ये हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, और इसे हमने ऐसे एक्सटेंड कर दिया। अब देखो, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है,
यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, यहाँ पर। हाँ भैया, सही बोल रहे हो, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो ऑब्जेक्ट इमेज होगा ना, इमेज फॉर्मेशन अगर हम यहाँ पर देखें, ऐसे होगा ना, ऐसे। ये है तुम्हारा इमेज। 1 मिनट, इसे हम पहले एक्सटेंड कर लेते हैं अपने प्रिंसिपल एक्सेस को। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये क्या है तुम्हारा, ये है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा इमेज। ठीक है। तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइड ही बन रहा है, ऑब्जेक्ट जिस साइड पर प्लेस्ड है, लेंस के लेफ्ट साइड पर प्लेस्ड है ना, लेंस यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज भी यहीं पर बन रहा है, लेकिन बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम लिखना चाहें, तो इसके प्रॉपर्टीज को यार लिखते हैं बहुत जल्दी से और तेजी से। पहला प्रॉपर्टी ये है, पहला जो रिजल्ट हमारा निकल के आ रहा है वो ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हारा प्लेस्ड है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है तुम्हारा बिहाइंड द लेंस। ठीक है, बिहाइंड द लेंस, या फिर हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में है, इमेज भी लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, ये जो तुम्हारा इमेज फॉर्म हो रहा है ना, ये है तुम्हारा वर्चुअल enlarged एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्या है तुम्हारा, रियल है या वर्चुअल है, ये बताता है तुम्हारा वर्चुअलिटी। ठीक है, वर्चुअल इमेज मतलब ये हुआ कि ये जो है ना लेंस के पीछे ही बन रहा है, तो ये हो गया वर्चुअल इमेज। एंड लार्ज मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है लेकिन इमेज का साइज बड़ा बन रहा है। देखो, ये हो गया तुम्हारा एनलार्ज। और इरेक्ट मतलब ये हुआ कि वो सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है, तो यहाँ पर तो इमेज तुम्हारा सीधा फॉर्म हो रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा इरेक्ट। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे दो पॉइंट्स, दो केसेस। समझ आ गया। इसी के साथ हमने आज का लेक्चर फाइनली कंप्लीट कर लिया है यार। और टाइम यार हमारा हो रहा है 39 मिनट्स का, अभी लेक्चर हो रखा है, और हमने 39 मिनट्स में ही अपने सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रखा है। ठीक है। तो मिलते हैं यार अपने अगले लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे अपने आगे के टॉपिक्स को, जहां पर हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस क्या होता है। ठीक है, लेंस फॉर्मूला देखेंगे, मैग्निफिकेशन देखेंगे। ठीक है, उस केस में मैग्निफिकेशन देखेंगे। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, और अपने फाइनल लेक्चर में हम कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ यार आज का लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। बाय।